दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल एग्जाम क्रश पर हार्दिक स्वागत है। हमने बीमाएं और मात्रक और उसके अलावा यांत्रिकी 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए थे, बलों को भी जान लिया था। आज हम आपका फिजिक्स का फेवरेट चैप्टर प्रकाश यानी कि लाइट शुरू करेंगे। प्रकाश के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या क्या वो जान लेते हैं। सबसे पहले प्रकाश के लिए बेसिक चीज़ों को जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, पृथ्वी और प्रकाश कितनी देर में आता है, प्रकाश की कौन कौन सी प्रकृति होती है, इन सभी को जानेंगे। उसके बाद इसी चैप्टर में हम प्रकाश की घटनाएं पढ़ेंगे, जैसे कि अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, जो भी घटनाएं इनमें होती है वो प्रकाश की सारी घटनाएं। और इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम दर्पण, लेंस और फिर दोष पढ़ेंगे। जो नेत्र दोष होते हैं जितने भी, वो सारे दोष और उनमें कौन कौन से दर्पण या लेंस यूज होते हैं उनको बात करते हुए चलेंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर चलता हुआ चलेगा। तो हम शुरुआत कर देते हैं आज इस चैप्टर की। नया चैप्टर है तो अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से आपको डीप में बताया जाएगा प्रकाश के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि जो प्रकाश का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रकाश के अध्ययन का विज्ञान जो कहलाता है वो प्रकाशिकी कहलाती है, यानी कि ऑप्टिक्स। यानी जिसमें हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं वो प्रकाशिकी कहलाती है। और फिर बात करते हैं कि प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, हमें मुख्य रूप से प्रकाश कहाँ से मिलता है। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल सबको पता है कि प्रकाश का जो मुख्य स्रोत है वो सूर्य है। क्या प्रकाश इनके अलावा कहीं और से मिलता है? तो बिल्कुल मिलता है। तो इसके प्रकाश के जो अन्य स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं? तो प्रदीप्ति और अपारदर्शक। यानी कि जितनी प्रकार की लालटेन हो गई या फिर मोमबत्ती कह लो, बल्ब, इनसे भी हम प्रकाश ले सकते हैं। तो ये प्रकाश के बारे में और जानते हैं। तो प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। ये किस प्रकार का होता है? तो ये अनुदैर्घ्य प्रकृति का होता है तथा जो इसकी तरंग होती है वो कौन सी होती है? तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये थोड़ा सा हमने प्रकाश के बारे में बेसिक जाना। प्रकाश के बारे में और क्या कह सकते हैं? तो प्रकाश ये दृष्टि में, यानी जब हम देखते हैं तो इसको दृष्टि में संवेदना उत्पन्न करता है, यानी कि संवेदनशील होता है। जब भी देखेंगे तो आंखों में चमक जैसा देता है। अब इसके बारे में कुछ अलग अलग वैज्ञानिकों के अलग अलग तथ्य हैं कि प्रकाश कैसा होता है, किस प्रकार से गमन करता है। तो गमन करने की बात है तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में ही गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों ने तथ्य दिए कि इसकी प्रकृति कैसी हो सकती है। तो हम उसी के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार की होती है इसकी प्रकृति। तो सबसे पहले बताया था कि जो प्रकाश है वो कणों के रूप में होता है, यानी कि इसी को कहते हैं कणिका सिद्धांत। अब ये दिया किसने था? तो फिर से आपके और मेरे फेवरेट न्यूटन बाबा ने। उन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में गति करता है। इसी को हमने कणिका सिद्धांत कह दिया और ये दे दिया था सर आइजैक न्यूटन ने। उसके बाद बात करें तो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश है वो तरंगों के रूप में गति करता है, यानी प्रकाश जो है तरंग रूप में चलता है। इसी को कहते हैं तरंग सिद्धांत। और ये दिया था
हाइगेंस ने पहले कण के बताया कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, फिर बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आए, डी ब्रोगली साहब। उन्होंने कहा कि प्रकाश जो होता है वो कण और तरंग दोनों ही रूपों में होता है, जिसे हम कहते हैं द्वैत प्रकृति। हमने जाना कि प्रकाश को पहले कण बताया, फिर तरंग बताया। डी ब्रोगली साहब ने कह दिया कि नहीं, ये कण और तरंग दोनों ही प्रकार से होता है। फिर विद्युत चुम्बक की जो तरंगे हैं उसके बारे में आप जानते चलें कि विद्युत चुम्बक के तरंगों का सिद्धांत मैक्सवेल ने दिया था। उसके बाद प्रकाश जो होता है छोटे छोटे पैकेट्स में होता है, यानी कि उसको हम कहते हैं, जब प्रकाशों के जो छोटे छोटे कण होते हैं, जो पैकेट्स होते हैं, प्रकाश के छोटे छोटे पैकेट होते हैं, उसे हम फोटोन कहते हैं। साथ ही एक और सिद्धांत की बात करें तो एक आता है क्वांटम सिद्धांत। ये क्वांटम सिद्धांत जो है वो मैक्स प्लांक साहब ने दिया था। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है कि प्रकाश कणों के रूप में गति करता है, ये कहा न्यूटन बाबा ने कणिका सिद्धांत में। तरंगों के रूप में तो तरंग सिद्धांत में हाइगेंस ने बताया। डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने कह दिया कि नहीं, प्रकाश जो होता है कण और तरंग दोनों ही रूपों में चलता है। और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का ये स्पेशल है, इन दोनों को याद रखना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सिद्धांत मैक्सवेल ने और क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया था। अब एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है, उनका नाम और ले लेते हैं हम, और फिर उसके बाद में प्रकाश के बारे में, प्रकाश की चाल क्या होती है, उनको थोड़ा सा जानेंगे। तो बात करते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत दिया किन्होंने था? तो इसकी बात करें तो ये अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। इन्होंने बताया क्या? इस सिद्धांत में इन्होंने एक सूत्र दिया जिसको कहते हैं E=mc²। प्रकाश वैद्युत प्रभाव को दर्शाया इन्होंने इसके अंदर। जो यहाँ c है वो प्रकाश का वेग है, जो कितना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, पर जो प्रकाश का वेग है ये निर्वात में है, निर्वात में अधिक होता है। प्रकाश का वेग जो सर्वाधिक होता है वो निर्वात में होता है। m द्रव्यमान है और E ऊर्जा है। इसके बारे में बात कर ली। बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने। बात की थी प्रकाश के जो छोटे छोटे पैकेट होते हैं उनको हमने कहा था फोटोन। तो अब आपको बताता चलो कि फोटोन सिद्धांत जो है, यानी किन्होंने बताया कि वो छोटे छोटे पैकेटों को फोटोन कहा जाता है। तो फोटोन सिद्धांत भी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। बात करें तो इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया, फोटोन सिद्धांत दिया, पर इनको जो नोबेल है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव इसके लिए मिला। इन्होंने जो फोटोन सिद्धांत है वो 1905 में इसकी संकल्पना दी थी। इन्होंने बताया कि जो प्रकाश के जो प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट्स यानी बंडल के रूप में आता है, उसे फोटोन कहा, फोटोन सिद्धांत नाम दिया और 1905 में दिया। पर इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला वो मिला प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। अब हम आगे बात करेंगे कि प्रकाश की जो चालें होती हैं क्या वो अलग अलग होती हैं? तो बिल्कुल होती हैं। बात करेंगे प्रकाश की चाल की, या वेग कह सकते हैं, प्रकाश का वेग। तो सर्वाधिक तो जो होता है वो निर्वात में ही होता है
और वो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये प्रकाश का सर्वाधिक वेग है और जो कहाँ होता है निर्वात यानी वैक्यूम में। बात करें जब कांच में प्रकाश जाता है तो ये घटकर आ जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। वहीं जल में इसका वेग थोड़ा सा कांच से अधिक हो जाता है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये प्रकाश के कुछ वेग हैं, अलग अलग वेग हैं, वो मैंने बता दिया कि निर्वात में जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है, कांच में थोड़ा सा कम, जल में कांच से थोड़ा अधिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है और ठोस में कम। जितना आप इसको ठोस के अंदर लाते जाओगे तो प्रकाश की चाल घटती हुई चली जाएगी। और हम आगे बात करें कि सूर्य का प्रकाश जो होता है वो जमीन पर कब पहुंचता है और चंद्रमा का प्रकाश जमीन पर कब आता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है वो 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है या पृथ्वी पर आता है, जबकि चंद्रमा का प्रकाश इसकी नियरली वैल्यू नहीं है इतनी, पर आप मान सकते हो 1 मिनट 29 या 1 मिनट 30 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। तो दोनों ही बता दिए कि सूर्य का प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी पर और चंद्रमा का प्रकाश 1 मिनट 29 सेकंड में पृथ्वी पर आता है। अब बात करें हम आगे, हमने प्रकाश की चाल देखी कितनी आ रही थी निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और जो प्रकाश की चाल है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको लिखते जाएं। जो प्रकाश की चाल है सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताई थी। रोमर ने बताई। अब इन्होंने बताया क्या रोमर ने, तो इन्होंने कहा कि जो प्रकाश की चाल है वो c/μ होती है। जो ये म्यू है वो क्या कहलाता है, वो अपवर्तनांक कहलाता है। अलग अलग पदार्थों का अलग अलग अपवर्तनांक होता है। और जो v है ये वेग यानी कि चाल है, c क्या है, ये निर्वात में प्रकाश की चाल है। तो इन्होंने अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी उसके लिए रोमर ने एक फॉर्मूला दिया जिसमें b = c/μ बताया। म्यू जो था वो अपवर्तनांक था। तो अलग अलग वस्तु के लिए अब अलग अलग अपवर्तनांक होता है। जैसे कि हम बात करें कांच की, तो कांच का जो अपवर्तनांक यानी म्यू का मान होता है वो 1.5 होता है। तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। वो कैसे कि अगर वेग निकालें तो 3 × 10⁸ ये प्रकाश का निर्वात में वेग हो गया, म्यू का मान 1.5 हो गया। अब मैं यहाँ से इसमें भाग देता हूँ, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 30 हो जाएगा और 15 दूनी 30, तो 2 × 10⁸। तो कि यही हमने कांच में यानी कि दर्पण के अंदर प्रकाश की चाल ली थी। तो आप बोलोगे बिल्कुल ली थी। एक बार फिर याद दिला दूँ, निर्वात में 3 × 10⁸ थी, कांच में 2 × 10⁸ और जल में 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड ये चाल थी। आज हमने प्रकाश के बारे में बात की, बहुत सारे वैज्ञानिकों की बात की। आपको उनको याद रखना है, किसने कौन सा सिद्धांत दिया वो भी याद रखना है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। प्रकाश की चाल किसने दी, रोमर ने बताई। तो इस चैप्टर की अभी शुरुआत हुई है, धीरे धीरे चैप्टर अपने रुआब पर चढ़ेगा और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देगा, इसलिए ध्यान से पढ़ते जाएं। और अगर वीडियो कैसी लगी है ये हमें लाइक करके और कमेंट में बताएं। आपके जो भी फीडबैक है उनको हम सीरियसली ले रहे हैं और उन पर सुधार करते हुए जा रहे हैं।
जितने अपने दोस्त हैं उनको भेजें। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।